हाँ, तो आज कौन सा क्लास है? तो मैं रीजनिंग का क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। रीजनिंग ही कंटिन्यू अभी कर रहा हूँ कंटिन्यू में। तो देखो, 2 चैप्टर हमने ख़त्म कर लिया है। पहला आकृति काउंटिंग का हो गया, मतलब फिगर काउंटिंग खत्म हो गया पूरी पूरी तरह से। उसका बाद वेन आरेख हमने ख़त्म कर लिया है 2 चैप्टर। अब ये 3rd चैप्टर है जिसका नाम है घन, घनाभ और डाइस। मतलब डाइस पढ़ते हैं मेनली हम लोग। डाइस को हिंदी में क्या बोलते हैं? पासा। पासा, घन और घनाभ के बारे में पढ़ेंगे, मतलब डाइस, क्यूब एंड क्यूबाइड। ठीक है, तो पहले डाइस खत्म कर लेते हैं, तीनों खत्म करेंगे, घन भी, घनाभ भी और डाइस भी। तो पहले हम डाइस खत्म कर लेते हैं, फिर घन, फिर घनाभ खत्म करेंगे। ठीक है, मतलब तीनों एक ही में है, तो टेंशन ना लो। यहाँ पे चैप्टर का नाम आप लिख सकते हो। चैप्टर का नाम आप लिख लो यहाँ पे पहले, घन, घनाभ। ठीक है, घनाभ होता है ना, या घनाभ होता है? अरे घनाभ होता है, देख लेना एक बार। ठीक है, क्यूब, क्यूबाइड एंड पासा, मतलब डाइस। ठीक है, ये चैप्टर का नाम है, चैप्टर 3rd है, घन, घनाभ एंड पासा, क्यूब, क्यूबाइड एंड डाइस। ठीक है, आज स्टार्ट करेंगे डाइस। पहले डाइस स्टार्ट करेंगे, फिर घन और घनाभ स्टार्ट करेंगे। तो डाइस और घन में मेनली आपको क्या अंतर है? आपको हमेशा दोनों एक ही जैसा दिखेंगे। आपको ये फ़र्क तो पहले, मतलब जैसे हम देखो कि आप लोग हमेशा कन्फ्यूज़ होते हो कि डाइस और घन में अंतर क्या है, जबकि दोनों का आकृति एक ही है। जैसे में देखो, ये हो गया। ठीक है, वैसे तो मैं इससे भी डिज़ाइन कर सकता हूँ। ये भी ऐसे ही है, ये भी ऐसे ही है। ठीक है, मैं और मस्त फिगर बनाऊंगा, अभी आप टेंशन ना लो। ये थोड़ा जल्दी जल्दी में, ये वर्ग है। ठीक है, दोनों को वर्ग मानना, वर्गों से मिलके बना हुआ है। तो दोनों में अंतर क्या है? तो देखो, दोनों में अंतर ये है कि ये भी वर्गों से मिलके बना है। घन सिर्फ वर्गों से मिलके बनता है, आयत से मिलके नहीं बनता है। ठीक है, ये आप लिख लो इसके नीचे कि ये जो है घन, घन सिर्फ वर्गों से मिलके बना हुआ है। ठीक है, वैसे दोनों वर्गों से मिलके बनते हैं, लेकिन उसमें आयत भी होते हैं। और इस पे कोई भी, इसके फलक जो है, इसे फलक बोलते हैं। ये जो सतह है ना, इस सतह बोलते हैं। एक सतह, 2, 3, टोटल 6 सतह होते हैं, जिसको फलक बोला गया है, फेसेस। ठीक है, और घन हो या फिर पासा हो, सारे में कोने कितने होते हैं? 8। आप ये लिख लो, 8 कोने होते हैं, सॉरी 12 भुजाएं होते हैं। देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, उधर एक 11, एक इधर 12, टोटल 12 भुजाएं होते हैं, 8 कोने होते हैं और 6 फलक होते हैं, मतलब 6 फेसेस होते हैं। जैसे 1 फेस, 2 फेस, 3 फेस, 4 फेस, 5 फेस, 6 फेस, टोटल 6 फेस होते हैं। आप देखोगे तो ये होते हैं, आप ये लिख लेना कितने कितने होते हैं, तभी आपको मालूम होगा फेस किसे कहते हैं। ये फेस हो गया है, फलक हो गया है, तो ये घन हो गया। लेकिन घना, ये पासा, ये घन है, आप यहाँ देख लो घन। लेकिन पासे में क्या अंतर है? पासे में कुछ भी अंतर नहीं है। ये क्या है? ये भी वर्गों से मिलके बनता है और आयतों से भी मिलके बनता है। अब बताओ कैसे? ये भी वर्ग से मिलके बना है। मैं से आकृति थोड़ा लंबा कर दिया तो आप समझना मत कि आयत है, ये वर्गों से मिलके बना है और इस पर अंक अंकित होता है, कोई न कुछ लिखा रहेगा। ठीक है, जैसे आपने लूडो का देखा होगा ना, फेंकने वाला छक्का वो होता है, उस पर देखो एक तरफ 6, 1, 2, 3, 4, 5 ये लिखा होता है, 6 अंकों तक लिखा होता है, 1 से 6 अंकों तक। वैसे ही इस पासे पे लिखा होता है 1 से 6 अंकों तक, 1 से 6 अंकों तक अंकित होता है अंक इसके फेसेस पे, सतह पे। बस यही अंतर है, सिंपल। और ये आयत से भी मिलके बन सकता है, तो ऐसा मत समझना कि सिर्फ उसी से मिलके बनता है, ये आयतों से मिलके बन सकता है। ठीक है, थोड़ा गड़बड़ हो गया, आप संभाल लेना। आयत है, इससे भी अंक अंकित हो सकता है, 2, 1, 3। ठीक है, तो ये भी अंक जरूर होना चाहिए, चाहे वो क्यूब हो चाहे क्यूबाइड हो। अगर दोनों पे अंक अंकित है तो उसे हम पासा बोलेंगे। ठीक है, डाइस, ये आप ध्यान रखना। और घन पे वर्गों से मिलके बनता है सिर्फ, और घनाभ जो है वो आयत का शेप होता है उसका। लेकिन जो घन होता है उस पर अंक अंकित नहीं होता है, डाइस पे अंक अंकित होता है। ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ लिखा रहेगा, 1, 2, 3 या ABCD कुछ भी। ठीक है, लूडो का छक्का जो है ना वो पासा है, तो आप ये दोनों में अंतर समझ लो। इससे क्या बोला गया है? ये है पासा, डाइस। तो आपको ये मालूम हो गया होगा, देख लेता हूँ चल रहा है अपनी, हाँ चल रहा है। तो ये क्या है? पासा है। अब देख लो आके, इसे मैं मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, मिटा दे रहा हूँ। अब देख लो, घन और घना पासे में अंतर आपको दिख गया होगा। ये घन, घना और पासा जो चैप्टर है, इसमें मैं पहला स्टार्ट कर रहा हूँ पासा। ठीक है, डाइस। उसके बाद मैं स्टार्ट करूँगा घन, फिर घनाभ। आप किसी भी एंगल से लिख सकते हो। तो पहले यहाँ पर डैश मार दो आप, पासा मतलब डाइस। ठीक है, चैप्टर का नाम है डाइस। थोड़ी अच्छी चैप्टर है, मतलब इजी ही है, बहुत इजी है, सिंपल, लेकिन इसमें क्वेश्चन भी आते हैं। और आप चैप्टर का नाम लिख लो डाइस। ठीक है, नहीं डाइस नहीं, पासा में लिखाऊंगा हिंदी में, क्योंकि मैं हिंदी से ही पढ़ाता हूँ ना बहुत सारे बंदे। पासा,
इसका नाम है डाइस, DIC, ठीक है, डाइस, आप ये लिख लो, चैप्टर का नाम है। इसके बाद घना स्टार्ट करूँगा, फिर घनाभ। अच्छा चलो, में एग्जाम आती है, एग्जाम में क्वेश्चन आती है, बहुत ही सिंपल से बताऊंगा, आप भागना मत वीडियो देखने से पहले, पूरी देखो, फिर आप बोला कि समझ में नहीं आई है। तो घन और पासे में क्या अंतर है आपको मालूम हो गया होगा, ठीक है, उस पर अंक अंकित होता है। अब देखो कि पासा जो है ना वो दो तरह के होते हैं। ये मैंने एक पासा बना दिया यहाँ पे, हाँ, ये मान लो ये एक पासा हमने बना दिया है, ठीक है। इस पे क्या होते हैं, ये है पासा, डाइस, ठीक है। इस पे मेनली होता है 12 भुजाएं होते हैं। आप ये लिख लो, नोट कर लो कि 12 भुजाएं, कुछ भी पूछ सकता है। 12 भुजाएं होते हैं, 8 कोने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 है, आप गिन लेना एक एक करके। 8 कोने होते हैं, 6 फलक होते हैं। फलक को बोला गया है फेस, इसे एंगल, इसे साइड्स। आप देख लेना, इंग्लिश लिखना जरूरी नहीं है, मैं बोल दूंगा, ठीक है। तो 12 भुजाएं होते हैं, ये पासा है। पासा इसलिए है क्योंकि इस पर अंक अंकित है, ऐसा नहीं ऐसे अभी ये घन है, लेकिन इस पर मैं जैसे ही कुछ लिख दूंगा ये पासा हो जाएगा, आप ये ध्यान रखना, ठीक है। अगर कुछ नहीं है, वर्गों से मिलकर बना है तो वो घन है, अगर नहीं है कुछ अंक अंकित है और वर्गों से मिलकर बना है तो वो पासा है, ठीक है। सिर्फ उस पर कुछ ना कुछ लिखा रहेगा। ये होते हैं, आपको मालूम है, 6 फेसेस फलक का इसमें काम है कि फलक पे कौन से दो के विपरीत कौन सा है, ठीक है। ये सब पूछेगा क्वेश्चन, 1 के विपरीत कौन सा है, 3 के विपरीत कौन सा है, 3 4 घनाभ दे देगा या पासा दे देगा, उसमें पूछेगा कि बताओ इस अंक के विपरीत कौन सा अंक है। तो यही सब क्वेश्चन आपको रहेगी, तो पहले आप ये समझ लो। अब देखो कि पासा जो है ना वो 2 टाइप के होते हैं, यहाँ पे देख लो, पासा वो 2 टाइप के होते हैं। वीडियो देखो, पासा जो है मेनली वो 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से, ध्यान दो, मैं बीच में ज़्यादा कुछ करता नहीं हूँ, मतलब बकवास। अब आपको लाइव हो नहीं, जो कुछ पूछोगे मैं बताऊंगा, तो देख लो आप। पासा जो है मेनली 2 टाइप के होते हैं, यहाँ पे लिखो, पासे के 2 टाइप हैं। एक है मानक पासा, मानक पासा, इसको इंग्लिश में स्टैंडर्ड डाइस बोला गया है, और दूसरा है साधारण पासा। इंक भर लेता हूँ, साधारण तब तक आप छापना, पासा, ठीक है। इसको बोलते हैं नॉर्मल डाइस, ठीक है। इंग्लिश में आप लिख लो, मैं बोल दे रहा हूँ, स्टैंडर्ड डाइस एंड नॉर्मल डाइस, ठीक है। मानक पासा का क्या डिफिनेशन है, स्टैंडर्ड पासा का क्या डिफिनेशन, हम कैसे मानेंगे कि ये पासा 2 पासा दे दूंगा, और कैसे मानेंगे कि ये पासा मानक है और ये साधारण है, मतलब ये स्टैंडर्ड है और ये नॉन स्टैंडर्ड है, आप कैसे मानोगे। तो देखो, सिंपल मानक पासा को समझने का क्या तरीका है कि पहले पासे के बारे में आप यहाँ पे समझो, थोड़ा सा और समझा दे रहा हूँ। पासे में क्या है कि अंक तो अंकित होगा ही, और आप पासे को किसी भी कोने से देखोगे तो हमेशा आपको 3 फलक ही दिखेंगे, 3 सतह ही दिखेंगे। ये सतह हुआ 1 2 3 जिस पे लिखा हुआ है ना, उसे फलक बोला गया, सतह बोला गया है। तो किसी भी कोने से आपको हमेशा 3 ही फलक दिखेंगे और 3 छिपे रहेंगे पीछे, ठीक है। तो उसी के बारे में आपको निकालना होता है। तो ये हुआ फलक, ठीक है। और याद रखना कि जो फलक आपके आगे लिखा हुआ है 1 2 3, ये कभी भी एक दूसरे के अपोजिट नहीं होगा, विपरीत नहीं होगा। ऐसे में ऊपर में 2 लिखा है तो इसके नीचे जो है ना वो 2 नहीं होगा, कुछ और अंक हो सकता है। अगर ये मानक हुआ तो 5 होगा, मानक नहीं हुआ तो कुछ भी हो सकता है। अभी मैं समझाऊंगा डिफरेंस, धीरे धीरे समझना। पहले मैं जो बोल रहा हूँ इस प्रेजेंट पे समझो कि एक फलक का हमेशा 3 फलक ही, मतलब एक जो पासा है इसका हमेशा 3 फलक ही दिखते हैं, मतलब 3 फलक ही दिखते हैं फेस। और जो अंक लिखा हुआ है वो कभी भी, जो सामने आपको अंक दिख रहा है, कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं होता। ऐसे में 2 है ना, ये विपरीत नहीं होगा, 2 का उल्टा 2 नहीं होगा, 3 का उल्टा 3 नहीं होगा, 1 का उल्टा 1 नहीं होगा। 2 का उल्टा जो इसमें से नहीं दिख रहे ना वो हो सकता है कोई भी। 3 है तो 3 के उल्टा 3 नहीं होगा, ना 2 होगा ना 1 होगा। एक दूसरे के जो इसमें दिख रहा है वो विपरीत नहीं होगा और ना रिपीटेशन होते, क्योंकि आपको मालूम है कि पासे में हमेशा 1 से 6 तक अंक होते हैं, ये तो आपको मालूम है। तो 1 से 6 तक ही अंक होते हैं, ठीक है। 2 1 3 इधर लिख रहा है तो उधर लिखेगा आपको 4 5 6 दिखेगा किसी ना किसी के पीछे। अब ये डिफरेंस है कि किसके पीछे क्या होगा, ये मैं बताऊंगा अभी कि मानक और साधारण पासा में क्या अंतर है। तो आपको कैसे मालूम चलेगा कि 2 के विपरीत अंक कौन सा है, ये तो आपको नहीं मालूम है, लेकिन अभी कुछ टाइम के बाद आपको मालूम पड़ने लगेगा कि 2 के विपरीत कौन सा अंक है, 1 के विपरीत कौन सा अंक है, अभी आप समझने लगोगे। आप पहले से समझो। अभी मैं पूछूंगा कि 3 के विपरीत अंक कौन सा है, आप नहीं बता पाओगे, लेकिन कुछ समय आपको बिताने के बाद आप कंफर्म मारोगे कि 3 के विपरीत कौन है, 1 के विपरीत कौन है, 2 के विपरीत कौन है। बस आप ध्यान से समझो, ठीक है। मेरी शक्ल पे मत जाना कि खराब ये है वीडियो बन रही है, शक्ल मत जाओ, समझने पे जाओ। तो हमेशा 1 से 6 अंक होते हैं पासे में, ये तो आपको मालूम है। और जो 3 अंक आपको फलक पे दिख रहे हैं सामने, वो किसी मतलब इन तीनों के अपोजिट नहीं होता है, कोई और अंक होता है, ठीक है। और रिपीटेशन भी होती नहीं है। तो देखो मेनली पासे 2
टाइप हो गया मानक और साधारण, मैं इसे अब मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। तो मानक और साधारण, मानक में क्या हो गया है कि फलक जो है, ये पासा जो है, पासा पहले आप ध्यान दे लो, ये पासे जो हैं, ये पासा जो आपको दिख रहा है 3 फलक इसका 1 2 3, ये पासा जो है, अब ये कौन सा पासा है, मानक है साधारण ये नहीं मालूम है, तो मानक का क्या डिफिनेशन होता है स्टैंडर्ड का कि मानक पासे का अपोजिट मिला करके हमेशा 7 होती है, मतलब कि 2 है तो इसका अपोजिट जो अंक होगा उसे मिला करके 7 होना चाहिए, और अंक 1 से 6 तक ही होता है, 1 2 3 4 5 6 तक ही होता है पासे में अंक। लेकिन जो 2 है, 2 के उल्टा 5 होगा तो मिला के 7 होगा, 3 का उल्टा 4 होगा मिला के 7 होगा, 1 के उल्टा 6 होगा तो क्या होगा 7 होगा। तो 2 विपरीत फलकों का योग अगर 7 है, या लिखो आप 2 विपरीत, ठीक है, विपरीत फलकों का योग 7 होना चाहिए, ठीक है, 7 होना चाहिए, तब ये मानक पासा कहलाएगा। और फ्रंट जो है आगे जो भी आपको अंक दिख रहा है, ये इसके किसी भी 2 को मिला करके 7 नहीं होगा कभी। 2 किसी भी 2 3 को जोड़ दो तो 5 होती है, 3 1 को जोड़ दो 4 होती है, 2 1 को जोड़ दो 3 होती है। तो मानक पासा समझने का सिंपल एक तरीका है, पहले तो उसका अपोजिट हमेशा आपको क्या होना चाहिए, 2 ऐसा अपोजिट अंक आपको ढूंढना है, मतलब 6 तक ही, कि जोड़ने का 7 होती है। तो जैसे 2 के अपोजिट 5 होगा तो मिला के 7 होती है। जैसे आप यहाँ पे देख लो एग्जाम्पल में कि अगर 2 है तो इसका अपोजिट 5 होगा, ठीक है, एक दूसरे का अपोजिट। तो अगर 3 है तो इसका अपोजिट 4 होगा, 1 है तो इसका अपोजिट 6 होगा, बस। तो ये क्या कहलाएगा, ये मानक कहलाएंगे, स्टैंडर्डाइज। और आगे का जो 2 अंक है उसे जोड़ने पे या तो 7 से ज़्यादा अंक आएगा या तो 7 से कम आएगा, 7 कभी नहीं आना चाहिए। अगर फ्रंट वाले किसी भी 2 अंक को जोड़ने से 7 आती है तो वो साधारण पासा होगा, मानक पासा नहीं होगा। लेकिन अगर किसी भी डाइस के आगे का 3 जो फलक होती है उसमें कोई भी अंक लिखा हो, किसी 2 अंक को जोड़ने से, किसी भी 2 अंक को जोड़ने से अगर 7 आती है तो वो मानक नहीं होगा। अगर 7 से कम या 7 से ज़्यादा आती है तो वो मानक पासा होगा, ठीक है। और जैसे ही आप समझो कि ये मानक पासा है, मतलब उसका अपोजिट वो अंक होगा जो कि मिलके 7 हो जाती है। अभी आपने नहीं समझा, जैसे में ये 2 फलक है तो किसी भी अंकों का योग 7, किसी भी 2 अंक को जोड़ोगे तो 7 नहीं होगा, 7 से कम या ज़्यादा होगा। ये आपको लिखना है नोट करके, ये किसी भी अंक का योग 7, या लिखना चाहते हो तो मैं कहाँ लिखा दूँ, हाँ मैं लिखा दे रहा हूँ, ठीक है, इसे मैं मिटा दे रहा हूँ नीचे और लिखा दे रहा हूँ कि मानक पासा को समझने के लिए यहाँ देखो आप, ये तो आप समझ गए कि 2 के उल्टा हमेशा 5 होगा, 3 के उल्टा 4 होगा, 1 के उल्टा 6 होगा मानक पासे में, मानक पासा अगर होगा तो आप देखो किसी भी फलक को जोड़ने पे 2 + 3 हम जोड़ते हैं तो नॉट इक्वल टू 7 आती है, 5 आती है। वैसे ही 1 + 3 जोड़ेंगे तो नॉट इक्वल टू 7 है। वैसे ही हम 3 हो गया, बस यही तो है। 1 और 2 को भी जोड़ेंगे, 1 और 2, तो नॉट इक्वल टू 7 है। तो मतलब तो ये मानक है, ठीक है। 2 आप तरीका जानेंगे मानक का कि आगे का 2 अंक अगर जोड़ोगे और वो 7 से ज़्यादा होगा या 7 से कम होगा तो वो मानक होगा, ठीक है। अब दूसरा तरफ आ जाओ, साधारण पासा में क्या होता है कि साधारण पासा भी 2 तरह के होते हैं। एक है क्लोज डाइस, मतलब बंद पासा, और दूसरा टाइप है ओपन पासा, मतलब खुला पासा। खुला पासा इसे ओपन डाइस बोला गया, इसे क्लोज डाइस बोला गया है। दोनों में क्या अंतर है ये आगे बताऊंगा। अभी हम बंद पासा पढ़ेंगे, इस तरह के बंद पासे बोला गया है, और खुला पासा इस तरह के होते हैं, ठीक है। इस तरह के खुला पासा होता है, इसे आप मोड़ोगे तो इस तरह के बन जाएगा, तो इसे हम खुला पासा बोले हैं, ठीक है। और बंद पासा किसे बोलते हैं, इसे बोलते हैं बंद पासा कि ये बंदा है। तो अभी हम बंद पासा पढ़ेंगे, आगे जाके खुला पासा पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसे मिटा दो। साधारण पासा आप समझ गया। साधारण पासा में क्या है पहचानने का नियम, आप ये सिंपल जानो कि साधारण पासा में आप कोई सा भी किसी का विपरीत हो सकता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे है 6 5 4, नहीं 6 5 1, इसमें क्या है कि कोई भी अंक
किसी का भी विपरीत हो सकता है इसमें साधारण भाषा में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। 6 है तो इसका उल्टा 4 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। वैसे ही 5 के उल्टा 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 जो, हाँ सिर्फ इसका उल्टा वो अंक नहीं होगा जो कि सामने आपके फ्रंट पे दिख रहे हैं। जैसे में कि अगर 6 के उल्टा क्या है तो 6 के उल्टा कौन कौन सा नहीं हो सकता है, खुद एक 6 नहीं हो सकता है, खुद एक 1 नहीं हो सकता है, और खुद 5 नहीं हो सकता है। मतलब 6 के मैं पूछूंगा इसमें कि 6 के उल्टा कौन सा है, तो अगर ये पासा मानक होता तब तो 6 के उल्टा 1 हो जाती, और 5 के उल्टा 2 हो जाती, और 1 के उल्टा 6 हो जाता। लेकिन ये मानक नहीं है क्योंकि इसके फ्रंट में किसी भी 2 सतह को जोड़ने पे क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। तो मानक का क्या डेफिनेशन था, सामने का कोई भी 2 फलक जोड़ोगे अगर 7 आती है तो वो मानक नहीं है, अगर 7 नहीं आती है तो वो मानक है। लेकिन यहाँ पे तो क्या 7 आ रही है 1 और 6 जोड़ने पे, तो ये मानक नहीं है, साधारण है। और अगर मैं इसमें पूछ दूंगा कि 6 का विपरीत कौन सा है, तो 6 का विपरीत सिर्फ जो आपको दिख रहे हैं ना ये तीनों नहीं हो सकता, बाकी कोई भी हो सकता है। वो आपको ऑप्शन दिया रहेगा, ऑप्शन को देख के आपको पहचानना है। उसमें ऑप्शन दिया रहेगा 2 4, या फिर 2 और 4 2 9, या फिर 2 3 और 4, ये तीनों हो सकता है। तो हाँ ये तीनों हो सकता है, इसका कोई फिक्स गारंटी नहीं है कि 6 के उल्टा मैं 2 मार दूँ, ऐसा नहीं है। इसका उल्टा ये होगा कि बस जो सामने आपको दिख रहे हैं 6 5 1 नहीं होगा, बाकी 2 3 4 इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है उसका उल्टा। वो आपको ऑप्शन में दिया रहेगा तो आप टिक मार देना उसे, ठीक है। तो बता दे रहा हूँ कि अब आगे कैसे, ये साधारण पासा है। साधारण पासा का कोई भी फिक्स पैटर्न नहीं होती है, किसी के उल्टा भी कुछ भी हो सकता है, बस जो सामने दिख रहा है उसे छोड़ करके। मैं बार बार रिपीट इसलिए करता हूँ ताकि आपको समझ में आए, और जिसे समझ में नहीं आए वो कमेंट में पूछ सकता है। तो मैंने क्या पूछा कि 6 का विपरीत क्या हो सकता है, तो 6 का विपरीत 6 1 5 नहीं हो सकता है, बाकी 6 का विपरीत जो है वो कुछ भी हो सकता है। जैसे में 6 का विपरीत या तो 2 हो सकता है, जो नहीं दिख रहा है यहाँ पे, या तो 3 हो सकता है, या फिर 4 हो सकता है। इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है, तो ऑप्शन में आपका रहेगा तो मार देना आप। वैसे ही पूछ देगा कि 1 का विपरीत कौन सा हो सकता है, तो 1 का भी विपरीत इन तीनों में छोड़ करके 2 3 या 4 हो सकता है। वैसे ही पूछ देगा कि 5 का विपरीत कौन होगा, अगर ये साधारण डाइस है तो, नॉन स्टैंडर्ड है तो, ठीक है। लेकिन अगर स्टैंडर्ड हुआ तो आप सिंपल मार दोगे कि भाई 5 के उल्टा 2 होगा, 6 के उल्टा 1 होगा, 1 के उल्टा 6 होगा, और 3 के उल्टा 4 होगा, क्योंकि अपोजिट का योग जो है वो 7 होनी चाहिए मानक में। लेकिन साधारण में ऐसा नहीं, साधारण में किसी का उल्टा कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको ऑप्शन में दिया रहेगा उसी को देख के मारना है। अभी मैं आगे कंटिन्यू करूँगा, ठीक है। तो मानक और साधारण में आपने अंतर जान लिया होगा। अभी मैं एक क्वेश्चन दूंगा और पूछूंगा कि इस पासा के विपरीत में कौन सा पासा है, और मैं चेक करता हूँ कि आपको मानक और साधारण में अंतर समझ में आया या नहीं, ठीक है। तो ये सब जो मैंने लिखाया, जितना मैंने बोला वो आपको नोट करनी है, ना कि सुन के चुप रहनी है, क्योंकि आप अभी पढ़ोगे बाद में भूल जाओगे। तो आपको नोट्स करनी है वीडियो रोक रोक के, ठीक है। अब देखो, पहले ये बताओ कि ये कौन सा पासा है, पासा बताओ आप। ये कौन सा पासा है, अब बताओ, स्टैंडर्ड है या नॉन स्टैंडर्ड है, ठीक है। तो बता दो कौन सा पासा है ये। तो सिंपल आप जानोगे कि मानक पासा का एक डिफिनेशन है कि या तो अपोजिट का योग 7 होनी चाहिए, जैसे कोई भी 2 संख्या का मिलाकर के 7 होनी चाहिए, लेकिन वो दोनों एक दूसरे का अपोजिट होनी चाहिए, या फिर हम फ्रंट के किसी भी 2 फलक के योग करेंगे अगर वो 7 या 7 से कम या 7 से अगर ज़्यादा होता है तो वो मानक पासा होगा। मैंने क्या बोला कि किसी ये तीनों में जो है 2-2 फलक में हम जोड़ करके देखेंगे, किसी भी 2 फलक को जोड़ेंगे अगर 7 आ जाती है तो ये मानक नहीं है, अगर 7 नहीं आती है तो ये मानक है। मतलब कि अगर हम 6 और 5 को जोड़ेंगे, यहाँ पे देखो 6 + 5 को जोड़ोगे तो ये 11 होगा, मतलब नॉट इक्वल टू 7 है, नॉट इक्वल टू 7 है। वैसे ही हम 4 और 6 को जोड़ेंगे तो नॉट इक्वल टू 7 है, क्योंकि 4 और 6 10 होती है। वैसे ही हम कितना 5 + 4 जोड़ेंगे तो नॉट इक्वल टू 7 होगी, 9 होगी ना, 5 4, मतलब कि 7 के साथ या तो छोटा हो या तो बड़ा हो, ठीक है, 7 नहीं हो। तो नॉट इक्वल टू के मतलब आप छोड़ दो, यहाँ देख लो आप, 11 हो गया, 10 हो गया, 9 हो गया, 7 तो नहीं है ना। अगर 7 होती तो क्या होता, ये साधारण होता, लेकिन 7 नहीं है तो क्या है, ये मानक है।
और मानक है तो मैं पूछ दूंगा कि इसमें कि जब मानक होती है तो आप सिंपल अपोजिट बता दोगे। अब मैं पूछूंगा ये मानक पासा है अगर, तो 6 के विपरीत कौन सा संख्या होगा, तो आप डायरेक्ट मार दोगे कि 6 का विपरीत 1 होगा, क्योंकि 6 और 1 मिलाकर के 7 होती है। फिर पूछूंगा कि इसमें बताओ कि 5 के उल्टा क्या होगा, तो 5 के विपरीत कौन सा संख्या है, तो 2 होगा, क्योंकि मानक पासा में 2 अपोजिट संख्याओं को मिलाकर के 7 होनी चाहिए। तो अगर एक तरफ 5 है तो दूसरी तरफ 2 होगा। ये तो सिंपल है, क्योंकि आपको संख्या जो लेनी है वो 1 से 6 तक ही लेनी है, क्योंकि पासा में 1 से 6 तक ही अंक होता है। अगर मैं इसमें पूछ दूं कि ये मानक पासा है तो बताओ 4 के उल्टा विपरीत कौन सा संख्या है, सिंपल मार दोगे कि 3 है, क्योंकि मानक पासा में 2 अपोजिट संख्या का योग 7 होती है। ठीक है, ये तो आपको मालूम है। तो अब जब आपको मालूम हो जाए कि ये पासा मानक है तो आप सिंपल से अपोजिट संख्या ढूंढ सकते हो। इसके जस्ट 5-10 मिनट पहले आप नहीं बता पा रहे थे कि 5 के विपरीत संख्या कौन है, 6 के विपरीत कौन है, 4 के विपरीत कौन है, लेकिन अभी जस्ट अगर ये पासा मानक है तो आप बिल्कुल क्लियर बता पाओगे कि 4 का उल्टा कौन सा संख्या है, 5 का उल्टा कौन सा संख्या है, 6 का उल्टा कौन सा संख्या है। लेकिन ये सिर्फ मानक पासा के लिए है। अगर मानक हुआ तो आप बताओ। अब एक और क्वेश्चन देखो, यहाँ पे एग्जाम्पल देखो और आप बनाओ कि ये मानक है या साधारण, और अगर है तो 2, 1, 3। मेरा क्वेश्चन है कि 1 का विपरीत कौन सा है, 1 का विपरीत कौन संख्या है, आप बनाओ, तब तक मैं क्या इंक भर लेता हूँ। तो बताओ कि ये कौन सा मतलब क्या है, मानक है साधारण है, ये तो आपको लिखना ही है, और साथ में आपको बनाना है आंसर में कि 1 का विपरीत संख्या कौन है। आप लिखो, मैं वीडियो जारी रखता हूँ, और कमेंट में ज़रूर इसका आंसर आना चाहिए, बिना आंसर का कोई बैठेगा नहीं, क्योंकि आंसर आप दोगे तभी मालूम होगा। और पूरी वीडियो देखा करना लास्ट तक, ना समझ में आए तो आप बोलना, मैं इंक भर लेता हूँ फिलहाल के लिए, आप आंसर मारो। अब तक तो आपने आंसर मार दिया होगा, इतना तो मुझे मालूम है कि 1 के विपरीत कौन सा संख्या है। और ये भी आप लिखना कि वो कौन सा डाइस है, स्टैंडर्ड डाइस है या नॉन स्टैंडर्ड डाइस है, मतलब मानक है या फिर साधारण है, आपको ये भी मारना है। तो बता दो कि कौन सा है। ये वीडियो चल रही है तो आपने मार दिया होगा, मैं देख लेता हूँ वीडियो चल रही है, हाँ बिल्कुल चल रही है, अभी इंक भर लिया मैंने। ठीक है, तो देख लो, पहले तो आपको ये देखना है कि पासा मानक है साधारण। तो पहले मानक पासा देखने के लिए क्या करना पड़ता है, तो मानक पासा देखने के लिए होता है कि फ्रंट का किसी भी 2 फलक को अगर हम जोड़ेंगे और वो संख्या 7 से कम या ज़्यादा आए तो हम मान लेंगे वो मानक डाइस है। ठीक है, स्टैंडर्ड डाइस है। अगर 7 आ जाती है 2 फलकों में, किसी भी 2 फलक को जोड़ने पे अगर संख्या 7 आती है तो वो मानक पासा नहीं होगा। ठीक है, तो पहले हम फ्रंट जोड़ते हैं, 3 2 मिला करके 5 होती है, 2 + 3 = 5 होती है, 2 + 1 मिल करके 3 होती है, और 1 + 3 मिला करके 4 होती है। तो ये क्या है, नॉट इक्वल टू 7 है, मतलब 7 नहीं आ रही है, तो ये क्या पासा है, ये पासा मानक है, मानक पासा है ना। क्या मैंने बोला, हमेशा हमेशा इसलिए रिपीट करता हूँ कि फ्रंट में किसी भी 2 फलक को जोड़ने पे अगर संख्या 7 आती है तो वो मानक नहीं है, अगर 7 नहीं आती है, 7 से कम या ज़्यादा आती है तो वो पासा मानक है। ठीक है, और जब पासे मानक होते हैं तो 2 अपोजिट संख्याओं का योग 7 होता है। क्या मैंने बोला, अगर कोई डाइस मानक है तो 2 अपोजिट संख्याओं का योग 7 होता है। तो अगर यहाँ पे 2 है तो 2 के उल्टा 5 होगी, अगर 3 है 1 है तो 1 के उल्टा 6 होगी, तभी तो 7 होगा ना। अब वैसे ही 3 है तो 3 के उल्टा 4 होगा, 2 विपरीत संख्याओं का योग 7 हो गया। तो इसमें क्या मैंने पूछा, 1 का विपरीत कौन होगा, क्वेश्चन आई हुई है, 1 का क्वेश्चन आती है, तो 1 का विपरीत 6 होगा, क्योंकि ये मानक है और पासा मानक है, स्टैंडर्ड है। ठीक है, तो ये सिंपल होता है। जो लूडो आप खेलते हो, जो लूडो का छक्का से मारते हो घूमते जाता है, वो कौन सा पासा है, जरा बताना आप। तो वो नॉन स्टैंडर्ड नहीं है, वो स्टैंडर्ड है, क्योंकि उसके अपोजिट की संख्याओं का योग 7 होती है। जैसे एक तरफ अगर 1 होगा तो दूसरी तरफ उसका 6 होगा, एक तरफ अगर 5 होगा उसके, दूसरी तरफ 2 होगा, एक तरफ अगर 3 होगा तो 4 होगा। तो लूडो खेलने वाले जो छक्का होता है वो एक स्टैंडर्ड डाइस है, आप याद रखना, मतलब मानक पासा है, क्योंकि 2 अपोजिट संख्याओं का योग 7 होती है, तो वो मानक होती है। अब बेहतर तरीका से आपने मानक समझ लिया है। और नॉन स्टैंडर्ड पासा में क्या होगा कि फ्रंट में किसी भी 2 सतह का योग 7 होगा। ठीक है, तो वो क्या होगा, नॉन स्टैंडर्ड होगा, साधारण होगा। साधारण में किसी का विपरीत खोजना है तो कोई एक फिक्स नहीं होता है, उसमें आपको ऑप्शन देख के ही मारना पड़ेगा। अब मैं बता दे रहा हूँ कि ऑप्शन में अगर ये सब नहीं हुआ तो अब कैसे बनोगे। तो आपने मानक समझ लिया होगा बेहतरीन, कि अगर मानक हो तो 2 का उल्टा 5 होगा, 3 का उल्टा 4 होगा, 1 का उल्टा 6 होगा। अब मैं दिखाता हूँ आपको कि अगर मानक ना हो तो साधारण पासा हो तो फिर क्या होगा। ठीक है, तो साधारण में आपको बनाने के लिए
एक एग्जाम्पल मैं अभी दूंगा, उसके बाद फिर आपको बनाना है, ठीक है। उसके बाद वीडियो चल रही है, देखो अब एक साधारण पासा वाला क्वेश्चन आप बना लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे डाइस के टाइप में, ठीक है। ये घन घनाभ और डाइस थोड़ा लॉन्ग चैप्टर है, 3-4 क्लास लग जाएगी, तो टेंशन मत लेना। सबसे लंबी क्लास आकृति वाली थी। तो देख लो एक क्वेश्चन है, डाइस से 5। अब बताओ ये पासा कौन सा है, और दूसरा कि इसमें 6 के विपरीत संख्या कौन सा होगा। इसमें आपको बताना है, क्वेश्चन है कि पहले ये पासा कौन सा है, दूसरा 6 के विपरीत कौन सा संख्या है, ये क्वेश्चन आती है। तो सिंपल आप देखोगे, अब तक आप वीडियो रोक के बना लिया होगा, तो मैं सिंपल बता रहा हूँ कि आपको फ्रंट में दिख रहा होगा किसी भी दो सतह का योग 7 आ रहा है। तो जब 7 आ रहा है तो वो मानक नहीं होगा, वो साधारण होगा, मतलब नॉन स्टैंडर्ड डाइस होगा। तो ये डाइस नॉन स्टैंडर्ड है, ठीक है, साधारण है, क्योंकि 1 + 6 मिला करके 7 हो रही है, ठीक है, और 5 + 6 मिला करके 11। और इससे मतलब नहीं है किसी भी दो सतह का योग अगर 7 हो जाती है फ्रंट वाले पे तो वो मानक नहीं होता है, साधारण पासा होता है। और जब साधारण पासा होता है तो किसी भी संख्या का अपोजिट कोई भी संख्या हो सकता है, बस जो फ्रंट पे आपको 3 संख्या दिख रही है उसे छोड़ करके। तो मैंने पूछा कि ये पासा तो है, वो तो नॉन साधारण मतलब नॉन स्टैंडर्ड है, लेकिन 6 के विपरीत संख्या कौन सा है। तो 6 के विपरीत संख्या पहले आप ये देखो कि कौन कौन संख्या नहीं हो सकता है। तो देखो 6 के विपरीत आपको मालूम है कि जो फ्रंट पे दिख रहे 3 वो तो नहीं हो सकता है, मतलब 6 के विपरीत 6 नहीं होगा, 1 नहीं होगा और 5 नहीं होगा। बचा कौन कौन से, 2, 3, 4, तो ये हो सकते हैं। तो 6 के विपरीत ये तीनों हो सकते हैं, या तो 2 या 3 या 4। ये ऑप्शन में आपका होगा तो आपको मार देना है ये, ठीक है। इसमें अगर मैं पूछ देता कि 1 के विपरीत कौन सा संख्या होगा तो भी आपको यही मारना होता, 2 या 3 या 4 अगर ऑप्शन में होगा तो ऐसे ही देख के आपको मारना है, क्योंकि ये तीनों तो होगा नहीं, जो आपको फ्रंट में दिख रहे हैं वो तीनों होगा नहीं साधारण पासा में, ठीक है। कोई भी हो, नॉन स्टैंडर्ड भी, अगर स्टैंडर्ड भी हो तो उसमें जो फ्रंट पे आपके 3 लाइन दिख रहे हैं तो वो एक दूसरे का अपोजिट कैसे हो सकते हैं। तो साधारण पासा समझने का एक तरीका आपने समझ लिया कि फ्रंट में किसी भी दो संख्या का योग 7 होगा, ठीक है। और किसी एक संख्या का अगर विपरीत में पूछूं, उल्टा पूछूं, तो कोई एक संख्या नहीं होगा कन्फर्म, फ्रंट में जो 3 संख्या उसे छोड़ करके बाकी जो 3 संख्या बचा है उनमें से कोई भी हो सकता है। तो या तो 2 या तो 3 या तो 4, ये है साधारण पासा। तो आपने बेहतर ये क्वेश्चन बना लिया होगा और समझ में ही आ गया होगा। तो अगर आप चाहते हो तो मैं एक और एग्जाम्पल दे देता हूँ, आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो एक और क्वेश्चन है, और पासा पहले समझना कि कौन सा पासा है और फिर उसका अपोजिट कौन सा है। तो क्वेश्चन है, मैंने ये पहले पासा बना दिया, यहाँ पे है 3, 4, 2 है। अब बताओ कि ये पासा कौन सा है पहले, और 2 के विपरीत कौन सा है संख्या। तो अब 2 के अपोजिट कौन सा है, ठीक है, 2 के अपोजिट संख्या कौन सा है, बस इतना आंसर बता दो इसका। तो पहले आपने देख लिया होगा, वीडियो रोको, बनाओ, आंसर डालो, फिर आगे बढ़ो। तो अभी तक आपने देख लिया होगा कि 3, 2, 4 है। तो इसमें पहले हम खोजेंगे साधारण या मानक। मानक का क्या डिफिनेशन है, हमेशा आपको माइंड में अपने याद रखना है कि मानक का डिफिनेशन ये है कि फ्रंट में किसी भी दो फलक को जोड़ने पे 7 से ज़्यादा या कम आना चाहिए तो वो मानक है। अगर 7 आती है तो मानक नहीं है, ठीक है। और नॉन स्टैंडर्ड डाइस का पहचानने के नियम, साधारण पासा समझने का नियम है कि किसी भी दो फलकों का योग अगर 7 आ जाती है तो वो साधारण पासा है। इसमें क्या होगा कि किसी भी अपोजिट संख्या का जो बचा हुआ 3 संख्या वो कुछ भी आ सकता है, लेकिन जो फ्रंट में 3 दिख रहा है वो छोड़ करके। तो अगर ये पासा पहले क्या है, देखो 3 और 4 मिला करके 7 हो रही है, मतलब कि ये पासा साधारण है, नॉन स्टैंडर्ड, ठीक है, नॉन स्टैंडर्ड पासा है ये, क्योंकि 3 और 4 दो फलक को मिला करके 7 हो रही है तो 7 नहीं होना चाहिए, तो ये नॉन स्टैंडर्ड है। और जब नॉन स्टैंडर्ड है मतलब साधारण पासा है, तो 2 के विपरीत कौन सा होगा, तो कोई एक नहीं होगा। 2 का विपरीत 3, 4 नहीं हो सकता है, 2, 3, 4 नहीं हो सकता है, बाकी कौन कौन सा हो सकता है, 1, 6 और 5, ये तीनों में कोई एक हो सकता है। तो आपको लिखना है कि देखो 2 का विपरीत 2, 3, 4 तो नहीं हो सकता है, तो 3 संख्या तो घट गया, बाकी 3 संख्या बचा ना। तो 2 के विपरीत या तो 1 हो सकता है, या 6 हो सकता है, या
5 हो सकता है। इन तीनों में से कोई भी हो सकता है, कोई एक नहीं होगा। अब कोई एक कैसे होगा वो मैं बताऊंगा धीरे धीरे करके, ठीक है। पहले आप ये समझो कि अगर साधारण पासा हो और मैं पूछूँ 2 के विपरीत कौन सा है, तो जो बचा हुआ 3 संख्या है आपका जो सामने नहीं दिख रहा है उनमें से कोई भी हो सकता है, तो तीनों को आपको लिख देना है। यही आपके ऑप्शन में भी आएंगे। अगर इसे मैं पूछ दूँ 3 का अपोजिट कौन सा है, तो 3 का अपोजिट यही होगा जो आपको नहीं दिख रहा है सामने। पूछ दूँ 4 का अपोजिट कौन होगा, तो अगर पासा नॉन स्टैंडर्ड है मतलब साधारण पासा है तो जो संख्या आपको नहीं दिख रहा है 3, वही 3 संख्या होगा। सिंपल, आप इतना याद रखना कि अगर ये नॉन स्टैंडर्ड डाइस है, पहले आपको पहचाना कि मानक है या साधारण है। अगर मानक है तब तो आप जानते हो कि 2 अपोजिट संख्याओं का योग 7 होती है, तो 2 का उल्टा 5 होगी, 1 का उल्टा 6 होगा, 4 का उल्टा 3 होगा। लेकिन अगर पासा साधारण है तो सामने वाले 3 अंक को छोड़ करके जो बचा हुआ 3 अंक है वही हो सकता है। तो तीनों में या तो एक या ये वैसे करके लिख देना, ऑप्शन में आएगा, आपने मार देना। तो देखो मैं अभी मिटा दे रहा हूँ ये और आगे कंटिन्यू करता हूँ। तो आप 2 क्वेश्चन बना लिया होगा, मानक और साधारण चुनना आपको पसंद आ गया होगा, 2 के विपरीत कौन सा है, तो ऐसे ही आता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक टॉपिक स्टार्ट करता हूँ, इसे बोला गया कंपैरिजन ऑफ डाइस। मतलब कंपैरिजन ऑफ डाइस मतलब 2 पासाओं में अंतर, ये आपको हेडिंग लगाना है, ठीक है। तो साधारण पासा लिख दिया आपने। तो जब 2 पासाए दिए हों, ठीक है, व्हेन 2 डाइस गिवन, तब क्या क्या होगा, तो दोनों पासों पे अब मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तेरे ते आ जाओ, ठीक है, बता दे रहा हूँ। अब चल रहा है, देखो क्या मैंने बोला। यहाँ आप हेडिंग लगाओ कि कंपैरिजन ऑफ डाइस मतलब जब 2 पासा दिए हो, ठीक है। जब 2 पासा दिया हो और पूछे कि इनमें से कौन सा संख्या का होगा, जैसे मैं कि देखो कि 2 पासा आपका दिया हुआ है, ठीक है, 1 2 3, और ये गड़बड़ मत समझिए ना, यहाँ पे है 5 4 1, ठीक है। तो पहले ये नहीं दे रहा हूँ, पहले दे रहा हूँ कि देखो 2 टाइप होता है, इसे मैं मिटा दे रहा हूँ। एक इसलिए लिखा हूँ क्योंकि रीज़न है। पहले ये टॉपिक आपने लगा दिया क्या, जब 2 पासा दिए हो मतलब कंपैरिजन ऑफ डाइस, पासाओं में अंतर आप लगा दिया। अब इसमें आती है कि जब 2 पासा आपको एक साथ दिया हो, पहला कि जिसमें, ये लिख लो आप, लिखना इंपॉर्टेंट है, जिसमें एक अंक समान हो, मतलब समान हो, इक्वल हो, ठीक है। और दूसरा कि मतलब 2 पासा आपको दिए रहेंगे, याद रखना कि जब 2 पासा दिए हो और दोनों में एक अंक समान हो, ठीक है, तो इस टाइप का मैं फॉलो करूँगा। और जब 2 अंक समान हो, मतलब 2 पासा आपको दिया रहेगा, 2 3 4 कुछ भी दिया रहेगा और उसमें 2 अंक समान होंगे, तब कैसे आप खोजोगे कि इसका उल्टा क्या है। वैसे ही जब 1 अंक समान होगा तब कैसे आप खोजोगे कि उसका उल्टा क्यों है। इसमें क्या होगा कि आपको पासे पे नहीं ध्यान देना है कि वो कौन सा पासा है, स्टैंडर्ड है या नॉन स्टैंडर्ड है। अगर स्टैंडर्ड है दोनों पासा, जैसे एक पासा ये रहा, ध्यान से समझना बिल्कुल, यहीं से स्टार्ट होती है कहानी, 1 2 3, ये भी देता हूँ 1 5 4, ठीक है। किसी भी एक संख्या को मिला करके 7 नहीं हो रहा है, देख लो, 5 4 9 होती है, 5 और 1 6 होती है और 4 1 5 होती है, तो ये भी स्टैंडर्ड डाइस है, ठीक है, स्टैंडर्ड डाइस, और ये भी है स्टैंडर्ड डाइस। तो लेकिन दोनों में एक संख्या कॉमन है, वो है 1 और 1, दोनों संख्या कॉमन है, तो इस टाइप की हो सकती है। या फिर आपको इस टाइप का भी एग्जाम्पल हो सकता है, 1 2 3, और एक जो है ये क्या है, 1 6 5, तो ये कौन सा संख्या हो गया, देखो ये तो ये तो स्टैंडर्ड हो गया है, स्टैंडर्ड डाइस, क्योंकि सामने में किसी भी 2 फलक का योग 7 नहीं हो रहा है और इसमें किसी भी दो फलकों का योग 7 हो रहा है, तो ये नॉन स्टैंडर्ड है, ठीक है, नॉन स्टैंडर्ड है। तो स्टैंडर्ड से नॉन स्टैंडर्ड, जब दोनों में भी एक ही कॉमन हो, एक संख्या कॉमन है, इसमें भी एक संख्या, दोनों डाइस, ऐसे ही क्वेश्चन रहेगा आपका, बिल्कुल कन्फ्यूजन मत होना, ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा। पहला टाइप में क्वेश्चन ऐसा रहेगा, पहला टाइप, ये दूसरा टाइप। पहला टाइप में क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि दोनों डाइस आपका स्टैंडर्ड होगा, ठीक है, स्टैंडर्ड और साधारण कौन सा, या मैं अभी जस्ट बताया हूँ कैसे समझा जाता है। तो स्टैंडर्ड डाइस अगर दोनों होगा और दोनों में एक अंक कॉमन होगा, 1 और 1 कॉमन होगा, ठीक है, तब कैसे बनेगा, तब आप पूछेगा उसमें किस संख्या का उल्टा कौन सा है, तो आप बताना, ठीक है। वैसे ही
अगर एक बॉक्स जो है वो स्टैंडर्ड है, एक बॉक्स नॉन स्टैंडर्ड है, तो भी आपको, और दोनों में एक संख्या कॉमन है, तब कैसे बनेगा। तीसरा जो है कि दोनों जो डाइस है वो दोनों नॉन स्टैंडर्ड है। तीसरा पॉइंट यहाँ पे आप लिख लो कि दोनों जो है वो क्या है, नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। एक ये भी आप तीसरा टाइप लिख लो, यहाँ पे है 3 4 1 6 1 5, ठीक है। लेकिन दोनों कौन सा है, दोनों नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। NS मतलब ND और ND, ये ध्यान देना, ND मतलब नॉन स्टैंडर्ड डाइस, ठीक है। दोनों नॉन स्टैंडर्ड है क्योंकि 4 3 7 इसका भी जो जुल कर 6 1 7 इसका भी हो रहा है, तो मतलब नॉन स्टैंडर्ड है। तो जब इस टाइप का हो आपका, मतलब तीसरा टाइप है, मतलब नॉन स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड डाइस दोनों हो, और दोनों में एक संख्या कॉमन हो, जो कि दोनों में दिख रहा है 1 और 1, दोनों में एक कॉमन हो, तब कैसे बनेगा। तब आप 5 का उल्टा या 6 का उल्टा कौन सा संख्या आएगा बताओ। अभी आप नहीं बता पा रहे हो, अभी जस्ट 5 मिनट 2 मिनट आप रुको, बनाना स्टार्ट कर दोगे। तो इस टाइप का रहती है। अब ये मत समझना, कन्फ्यूजन मत होना भाई, ठीक है। मैं पहले से मिटाने दो, जैसे मैं कि देखो पहले यहाँ से समझो आप, जब 2 अंक समान हो, ये पहले हटा दो, आपको समझना है जिसमें 1 अंक समान हो, पहले ये समझो आप। मैं अब यहाँ मिटा दे रहा हूँ कि जब 1 अंक समान हो, यहाँ मिटा दो। जब 2 पासा दिया हो, यहाँ आपको लिखना है हेडिंग में, जब 2 पासे दिए हों और 2 पासे दिए हों और 1 अंक समान हो, 2 पासों में 1 अंक समान हो, ठीक है, 1 अंक समान हो, और पासा या तो स्टैंडर्ड हो दोनों, या फिर नॉन स्टैंडर्ड हो दोनों, या फिर नॉन स्टैंडर्ड हो दोनों, उससे फ़र्क नहीं है, ठीक है। आप पहला देखो यहाँ पे पॉइंट, पहले ये क्वेश्चन देखो, टाइप है, ठीक है, 2 है। ये देखो 1 अंक समान हो, 1 2 3, 1 1 1 1 4 5 है ना। दोनों कौन सा है, दोनों पहले आप देख लो कि दोनों स्टैंडर्ड डाइस है, स्टैंडर्ड डाइस है, मतलब दोनों ऐसे नहीं का क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन एग्जांपल समझो, ये क्वेश्चन है, ऊपर वाला हेडिंग छोड़ दो आप, ये क्वेश्चन है, एग्जांपल ऐसा ही रहेगा कि दोनों पासा आपको दिए हैं, बगल में लिखा नहीं रहेगा स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड, आपको पहचानना है खुद, और पूछ देगा इसमें कि इस संख्या में 2 का विपरीत कौन सा होगा। आप बताओ कि 2 का विपरीत क्या है, 2 का विपरीत क्या है। ये ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा, जस्ट आपको आया हुआ एग्जाम में है, 2 डाइस दे देगा, दोनों डाइस आपका स्टैंडर्ड हो सकता है, नॉन स्टैंडर्ड हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं। आप देखो पहले स्टैंडर्ड दोनों डाइस है, इसमें पूछ दिया आपको कि 2 के विपरीत कौन सा संख्या होगा, इन दोनों डाइस को कंपेयर करके ही आपको बताना है। ऐसा नहीं कि इसमें 2 का विपरीत कुछ और निकले, उसमें कुछ और निकले, एक एक करके नहीं निकालना है। आप ध्यान रखना कि आप इसमें नॉन स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड डाइस है तो 2 को उल्टा 5 कर दोगे, ये इसका भी नॉन स्टैंडर्ड है तो 2 को उल्टा 5 कर दोगे, ऐसा नहीं करना है। आपको दोनों से कंपेरिजन करके ही निकालना है कि 2 का उल्टा कौन सा होगा। तो सिंपल देखो कि जब 2 डाइस हो ना इस तरह के, तो और दोनों में एक संख्या कॉमन हो, अगर 1 और 1 कॉमन हो, या तो 1 यहाँ हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, तो 1 से लेके आप एक लाइन खींचोगे और दोनों को क्लॉकवाइज लेके चलोगे, क्लॉकवाइज। जैसे 1 है, 1 से एक लाइन हमने खींचा और यहाँ तक लाके लास्ट कर दिया, तो हमको पहले लेना है 1, ठीक है। उसके बाद 1 के बाद हमने किस पे आया, 3 पे आया, 3 लेना है। उसके बाद हमने किस पे गया, 2 पे गया, बस खत्म कहानी, हमने लिख दिया, क्लॉकवाइज ले गया रोटेशन। वैसे ही इसमें भी करना, 1 है तो 1 से लेके चलेंगे 5 4 4 तक, ठीक है। तो यहाँ पे अभी जो दूसरा डाइस है उसके बारे में जो हम यहाँ लिखेंगे, 1 से लेंगे 1, उसके बाद 5 है, उसके बाद 4 है, तीनों हो गया। तो जब 2 पासों में 1 अंक कॉमन हो तो उस अंक से आपको क्लॉकवाइज रोटेशन ऐसे करना है, तीनों अंक तक लेके जाना है, और जिस अंक है, जिससे अंक से आपने स्टार्ट किया जो कॉमन है उसे आपको फर्स्ट में लिखना है, उसके बाद जिस पे लाइन गया वो लिखना है, उसके बाद वो लिखना है, फिर दूसरे पासे में चलना है और उसी अंक से आपको स्टार्ट करना है, और उसके बाद पहले तो 1 लिखना है नीचे से, फिर उसके बाद 5 आएगा तो 5 लिखना है, उसके बाद 4 आया तो 4 लिखना है। अब क्या करना है, कुछ नहीं, आंसर हो गया, ठीक है। कैसे कि देखो जो संख्या जिसके सामने है वो एक दूसरे के अपोजिट होगा, और जो संख्या 1 1 है तो ये 1 के अपोजिट 1 नहीं होगा, जो संख्या आपका बच गया है वो संख्या इसका अपोजिट हो जाएगा। जैसे में कि देखो 2 के उल्टा हमने पूछा तो 2 के उल्टा 4 हो गया, आंसर 2 के उल्टा 4 है। आपको इसमें 3 के उल्टा अगर पूछ देता तो 5 है, लेकिन अगर पूछ देता कि 1 के उल्टा कौन सा है तो इसमें कौन सा संख्या है 1 से 6 तक लेके जो आपको नहीं दिख रहा है, तो आपको 6 वाला संख्या नहीं दिख रहा है, तो 1 के उल्टा 6 है,
आंसर। अरे भाई गर्मी कितनी है ये। तो 1 के उल्टा 6 है, क्योंकि इसमें वही संख्या, सारे संख्या तो आपको दिख रहे हैं, तो आपको 6 नहीं दिख रहा है, तो 6 ही होगा इसका। जबकि आपको 1 से 6 तक ही लेना है गिनती, क्योंकि पासे में 1 से 6 तक ही गिनती होती है। मैं इसलिए हमेशा इजीली बताता हूँ ना, मतलब ज़्यादा रिपीट करता हूँ ताकि आपको समझ में आए, ईजी रहे। तो 1 के उल्टा अगर पूछ देता तो 6 हो जाता, क्योंकि 1 के उल्टा इसमें सारे अंक दिख रहे हैं लेकिन 6 नहीं दिख रहा है, तो 6 हो जाता। और 2 का उल्टा पूछा इसमें, तो 2 के उल्टा 4 हो गया है, 4 आंसर। तो अब मिटा दे रहा हूँ और एक और क्वेश्चन देता हूँ आपका। ये हो गया है कि जब दोनों पासा स्टैंडर्ड हो, अगर एक पासा स्टैंडर्ड हो, एक पासा नॉन स्टैंडर्ड हो, तब आप कैसे बनाओगे बच्चों? जब एक अंक समान हो, भाई कल बताऊंगा मैं कि जब 2 अंक समान हो तो पहला क्वेश्चन यहाँ देखो, एग्जाम्पल देखो। देखो इस पे लिखा हुआ है 1 2 3, यहाँ लिखा है 1 6 5, ठीक है। एक पासा क्या है पहले आपको देखना है। इसमें मैं क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है कि 6 के उल्टा, 6 के विपरीत क्या है, बताओ। इसमें से क्या है ना, इस टाइप के क्वेश्चन में से कि आप सिर्फ 6 का उल्टा नहीं निकाल सकते, इनमें से सारे अंकों का उल्टा निकाल सकते हो, ठीक है। तो सिर्फ मैंने पूछा कि 6 का विपरीत कौन सा है, आंसर बता दो, ऐसे ही क्वेश्चन आपका पूछेगा। लेकिन इसमें जो है ना सारे अंक, इस टाइप का डिजाइन अगर है तो सारे आप निकाल सकते हो, ठीक है। क्या करें यार, इतनी गर्मी है तो ही बनाना पड़ता है, तो सारे अंक आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो जब सारे अंक निकाल सकते हो, भाई गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है मेरे घर में, क्या मैं बोलूँ, बता यार, इतनी गर्मी है यहाँ पे, जबकि अगस्त का महीना चल रहा है, 15 अगस्त आने में अभी भी इतनी गर्मी। तो देखो 6 के विपरीत क्या है ये आपको मालूम करना है। तो देखो फिर सिंपल, ये पासा पहले आपको पासा पहचाना है, पासा पहचाना है कि 2 विपरीत जो फलक आपको दिख रहे हैं वो दोनों मिला करके 7 नहीं हो रहा है, मतलब ये क्या है, स्टैंडर्ड डाइस है। ये 6 और 1 मिला करके 7 हो रहा है, मतलब ये नॉन स्टैंडर्ड है। क्योंकि जब 2 फलकों को मिला करके, जो फ्रंट में आपको 2 फलक दिख रहे हैं, वो किसी भी 2 फलकों का योग अगर 7 आती है तो वो नॉन स्टैंडर्ड डाइस होती है, स्टैंडर्ड डाइस नहीं होती है। तो ये नॉन स्टैंडर्ड डाइस है, ये स्टैंडर्ड डाइस है, मतलब मानक पासा हो साधारण पासा। तो ये आप, इससे कोई मतलब नहीं है, इस जब 2 अंक कॉमन हो तो इसमें आपको देखना ही नहीं है कि स्टैंडर्ड है या नॉन स्टैंडर्ड है। आपको बस जो संख्या कॉमन आपको दिख रहे हैं वहाँ से लेके चक्री घुमा देना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो 1 दिख रहा है, यहाँ से 1 से चक्री आप घुमा दोगे 2 तक, वैसे यहाँ 1 दिख रहा है तो 1 से चक्री घुमा दोगे 5 तक। तो पहला डाइस ये है, तो इसका लिख लोगे 1 के बाद कौन आया 3 के बाद क्या आया 2। दूसरा डाइस पे जाओ, 1 के बाद कौन सा आया 6, तो पहले तो 1 के सामने 1 लिख लोगे, फिर 6 लिखोगे, फिर 6 के बाद कौन सा आया 5, निकल गया। 6 के विपरीत पूछा ना, तो 6 के विपरीत 3 है आंसर। इसमें 3 के विपरीत 6 है, 6 के विपरीत 3 है आंसर। इसमें 2 के विपरीत 5 है, 2 के विपरीत 5 है, 5 के विपरीत 2 है। 1 के विपरीत कौन सा है, तो 1 के विपरीत वही होगा जो कि इन सब में से नहीं दिख रहा है, तो 1 के विपरीत 4 होगा। तो 1 के विपरीत 4 होगा, क्योंकि 1 से 6 तक अंक ही होते हैं और उनमें से आपको 5 अंक दिख रहे हैं, 1 नहीं दिख रहा है, तो वही होगा ना 1 के उल्टा, सिंपल से। तो आपने सारे अंकों का विपरीत निकाल लिया। तो इसी टाइप का क्वेश्चन आपको दिखते हैं कि जब भी आपको कोई भी संख्या कॉमन दिखे, कोई भी 1 हो कॉमन, 5 हो कॉमन, 4 हो कॉमन, कुछ भी हो सकता है, दोनों में अगर एक संख्या कॉमन हो, वहाँ से लेके आपको चक्री घुमा देना है और सारे संख्या को पहले उससे लिख देना है और आंसर। एक और आप लास्ट समझो, उसके बाद मैं वीडियो कल करवाऊँगा, क्योंकि गर्मी भी हो रही है और 2 अंकों वाली मैं कल करवाऊँगा। लास्ट आप देख लो, ये तो आपने समझ लिया है कि जरूरी नहीं है कि एक जो है एक ही कॉमन होगा, यहाँ पे 4 भी कॉमन हो सकता है दोनों में, 3 भी कॉमन हो सकता है दोनों में, बस चक्री आपको सिंपल ही ऐसे ही घुमाना है। और अभी मैं एक और एग्जांपल आपको बता दे रहा हूँ। अब आप क्वेश्चन जाके ट्राई करना, कहीं से भी कोई भी बुक से आप क्वेश्चन ट्राई करना, कंफर्म बनेगी जब मेरा आपने पूरा क्लास करोगे। तो एक और क्वेश्चन एग्जाम्पल लिख लो, या क्वेश्चन जो भी आपको मर्जी है वो आप लिख सकते हो। पासे पे मत ध्यान देना कि यह स्टैंडर्ड है या नॉन स्टैंडर्ड है, ठीक है, कोई भी है, किसी से कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो ये सिंगल देखो, आपको स्टैंडर्ड नॉन स्टैंडर्ड देखना ही नहीं है, इसमें आपको देखना है, यहाँ पे मैं दे दिया हूँ 4 3 2, 4 3 2 दे दिया मैंने, यहाँ दे दिया मैंने 1 4 6, ठीक है, दे दिया। दोनों पहले पास से अगर आप पहचाना चाहते हो तो दोनों पासा आपका नॉन स्टैंडर्ड ही है, क्यों, क्योंकि 4 और 3 मिलाकर के 7 हो रही है, 6 और 1 मिलाकर के 7 होती है, तो 2
सामने वाले फलकों को मिलाकर के, अगर किसी भी दो फलक को मिलाकर के 7 होती है सामने वाले में, तो वो जो पासा होती है वो साधारण होती है। तो ये भी साधारण है, ये भी साधारण है, दोनों साधारण है, लेकिन आपको साधारण और नॉन साधारण मतलब स्टैंडर्डाइज और माना मतलब नॉन स्टैंडर्डाइज दोनों में कोई भी नहीं दिखना है। जब दो अंक ऐसे कॉमन हो, आपको सिंपल देखना है कि दोनों में कौन सा संख्या कॉमन है, तो 4 कॉमन है। और ये भी ध्यान रखना कि दोनों एक फलक पे भी नहीं हो, कहीं भी कुछ भी हो सकता है, बस एक अंक जो है ना वो कॉमन होनी चाहिए। तो मैं इसमें पूछूंगा कि बता दो भाई आज कि 4 के विपरीत कौन सा संख्या होगा। 4 के विपरीत कौन सा संख्या, देखना इसमें कि रिपीट नहीं होना चाहिए कोई भी अंक। तो 4 के विपरीत क्या होगा। तो देखो सिंपल, आपको जब ये टाइप का दो बॉक्स दे, दो डाइस दे और दोनों में एक संख्या कॉमन है जो कि है 4, तो कुछ नहीं करना है, 4 से लेके आपको चक्री घुमा देना है। 4 से स्टार्ट करना है 3 2, 4 से लेना है 1 6। तो पहले आपको पहला डाइस लिखना है, पहला डाइस लिख दो आप 4, फिर 4 के बाद कौन सा आया 3, 3 के बाद कौन सा आया 2, दूसरा डाइस पे जाओगे 4, 4 के बाद क्या है 1, तो 4 के सामने 4 ही रखने दोगे, 4 के बाद 1 आएगा और उसके बाद 6 आएगा। ठीक है, तो देखो 2 के उल्टा 6 हो गया, या 6 के उल्टा 2 हो गया, 3 के उल्टा 1 हो गया, 1 के उल्टा 3 हो गया, 4 के उल्टा आपको खोजना है। तो इन सब संख्याओं में 5 संख्या आपको दिख रहे हैं, एक संख्या आपको नहीं दिख रहा है, वही संख्या 4 का विपरीत होगा। ऐसा नहीं कि 4 के विपरीत 4 ही हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। कोई भी संख्या एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकता है, चाहे वो पासा कोई सा भी हो। तो इसमें आपको 5 नहीं दिख रहा है, तो 4 के विपरीत 5 होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें 4 3 2 1 6 दिख रहा है, 5 ही नहीं दिख रहा है, मैं तो 5 ही होगा। और संख्या 1 से 6 तक ही लेना है, तो आपको मालूम है, तो 4 के उल्टा 5 हो जाएगा, क्योंकि इसमें 5 नहीं दिख रहा है। इसी टाइप के आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो मैं अभी एग्जांपल दिया हूँ, कल मैं क्वेश्चन करवाऊँगा। ठीक है, इतना पसीना गिर गया है, तो बेहतर आपको मालूम हो गया कि जब दो डाइस दिया हो, डाइस कोई सा भी हो, दोनों में एक संख्या अंक कॉमन हो, वहाँ कॉमन से लेके चक्री घुमा देना है और पहले डाइस वाला अंक लिख देना है कंटिन्यू, जहाँ चक्री आप घुमाए हो, फिर नीचे उसके दूसरे वाला लिख देना है, तो वही एक दूसरे का विपरीत हो जाएगा। और जो संख्या नहीं दिख रहा है कि इसका विपरीत कौन सा है, तो जो संख्या आपको इसमें से नहीं दिखेगा वही उसका विपरीत हो जाएगा। जैसे इसमें 4 का विपरीत 4 नहीं होगा, 4 का विपरीत 5 होगा, इसमें 5 नहीं है। तो ये आप सिंपल है, वापस जाके वीडियो आप रिपीट करके देखना, और किसी को कुछ भी डाउट हो तो वो कमेंट में पूछ लेना। अगर समझ में नहीं आया हो तो भी पूछना, मेरा स्पीड ज़्यादा हो तो भी पूछना। अगर आपको समझ में आया, अच्छा लगा तो लाइक करना और कमेंट में लिख के जाना कि अच्छा लगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।